डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फोर्सेस की पोस्ट पर हमले के तनाजुर में अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। कहा गया वो अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करे। हमले की जिम्मेदारी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता ग्रुप ने कबूल की है। अफगान हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हमले के मुर्तकिब अफराद और अफगानिस्तान में TTP की क़यादत को पकड़ कर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। नौ मई में मुलव्विस अफराद से हटकर PTI इलेक्शन में हिस्सा लेती नजर आएगी। किसी जमात को इलेक्शन अमल से अलग रखना इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल या निशान होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इद्रीस में इंटरव्यू। बोले, अवाम का लाडला बनना चाहिए, किसी और जगह का लाड प्यार की उम्र बहुत थोड़ी होती है। मेरी नज़र में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा ये फैसला अवाम ने करना है। PTI के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं कि PTI के लोगों पर प्रेशर है। सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं, इसीलिए -1 की बातें होती हैं। सियासत और हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो तनकीद तो होगी। एहतसाब अदालत का फैसला कलदम, नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी हो गए। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। नैब की अल अजीजिया रेफरेंस वापिस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अल अजीजिया में कितने पैसे भेजे गए, कब फैक्ट्री लगी, रिकॉर्ड कर कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के इल्जाम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। हमारा केस वाजिद जिया के तज्जिए पर है। एहतसाब अदालत का फैसला मुतासबाना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाजिद जिया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया वो तो खुद मान रहे हैं, कोई सबूत नहीं। मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती। 4 बार नाकाम रहने वाले 5वीं बार क्या तीर मार लेंगे। 3 बार खुद, चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए हुकूमत चलाई गई। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो रावण को याद रहेगा। नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते हैं तो 8 फरवरी को इलेक्शन न होता। जेवन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, एक ने अपने आप को जेल से निकालना है, दूसरे ने खुद को जेल से बचाना है। मुझे ना जेल की फिक्र है ना नैब की। 5वीं बार भी वजीर आजम बन गया तो उन लोगों से लड़ पड़ेगा, फिर कहेगा मुझे क्यों निकाला। भुट्टो की फांसी का फैसला बुरा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी भी दरख्वास्त खारिज हो चुकी। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं। अब हम भुट्टो केस के फैसले को छू भी नहीं सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के जुल्फिकार भुट्टो केस में रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत सदराती रेफरेंस को चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत रेफरेंस चलाना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा, किसी सदर ने रेफरेंस वापस नहीं लिया तो ये अब भी अदालत के इख्तियार में है। अदालत का रेफरेंस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म लगने का इम्कान। खुसूसी अदालत अडयाला जेल में केस की समाअत करेगी। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन केस सुनेंगे। बानी चेयरमैन और शाह महमूद के वकला की जानिब से दायर 6 मुतफरिक दरख्वास्त मुस्तरद। वकील सलमान सफदर ने कहा, साइफर ट्रायल पहले भी जल्दबाजी में किया गया, जिस पर सारी कार्रवाई कलदम हुई। कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा, पहले की गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। यहाँ ट्रायल स्पीड से और हाई कोर्ट में सुस्त रवि से चल रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। मेंबर सिंध असेंबली निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। फवाद चौधरी के वकला और फैमिली को जेल में समाअत सुनने की इजाजत। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर समाअत। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर और ताहिर नवाज की दस्तावेजात के हुसूल की इस्तदा। अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। एतराज़ के बावजूद इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया।
कानून के मुताबिक आपने 7 दिन में फैसला करना है जो मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 14 दिसंबर के लिए मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इसमें जानबूझकर ताखीर की जा रही है। पीटीआई के पास 70% अवाम की हिमायत है, बल्ले को छीना गया तो अवाम के हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का जस्टिस एजाजुल एहसन के खत पर इजहार मायूसी। बेंचेस की तश्कील पर एतजाज हकाइक और रिकॉर्ड के खिलाफ करार दिए। जवाबी खत में लिखा, खुसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। अगर मुशावरत के अमल को न करता तो क्या हुक्म इम्तनाई के बावजूद आप और जस्टिस सरदार तारिक से मुशावरत अपने ऊपर लाजिम करता। बेंचेस की तश्कील जाहिर करती है कि हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो कमेटी का इजलास बुला लेंगे। कमेटी का पहला इजलास आपकी शमूलियत के लिए ताखीर से हुआ। 2 नवंबर का इजलास जस्टिस एजाजुल एहसन और 16 नवंबर का जस्टिस सरदार तारिक मसूद की वजह से न हो सका। मेरे दरवाजे आप और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार राब्ता नहीं किया। राब्ते पर आपने ऑफिस से बताया आप जुमे के रोज लाहौर के लिए निकल गए। हमें 6 रोज काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की नहीं। सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का मुकाबला करूंगा। ये मेरी जात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की आवाम के लिए अलावा किसी के लिए फराइज सर अंजाम नहीं दे रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ चलने वाले रेफरेंस पर मिस इन्फॉर्मेशन हैरान कुन है। ऑडियो लीक तनाज़े पर जस्टिस फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक ने मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए जस्टिस बंदयाल को खत लिखा। क्या चीफ जस्टिस ने अपनी अदलिया के सर पर लटकती बेयकीनी की तलवार को देखा है? स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक के ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। एलामिये में कहा गया, महंगाई मुतवक्के तौर पर मुसलसल कमी की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में बेहतरी आई है। FBR में टैक्स वसूली 29.6% बढ़ गई। बड़े पैमाने की अशिया साजी 4 माह में सुकड़ने के बाद मुस्बत हो गई। IMF प्रोग्राम के बाद ज़र मुबादला ज़खायर की सूरत हाल बेहतर होगी। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 ठोकर लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M3 पर फैजपुर से समुद्री तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने फोग लाइट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। एबटाबाद में गैस लीक होने से मां 4 बच्चों समेत जान बहक। बच्चों के वालिद की हालत तशवीशनाक। इलाके की फजा सोगवार। एबटाबाद के इलाके नवाज शहर में कमरे में गैस भर जाने से अफसोसनाक वाकया पेश आया। अस्पतालों की नई बिल्डिंग्स नहीं बनानी, पहले वाली इमारतों को बेहतर बनाना है। पंजाब के हर शहरी की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पंजाब हुकूमत पैसे दे रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल का फेल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, लाहौर में सिर्फ 10% लोगों के पास लाइसेंस है। लोग 70 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते हैं मगर 1000 का लाइसेंस नहीं बनवा सकते। हुकूमत लाइसेंस की फीस में कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, सिर्फ लाइसेंस कार्ड की फीस ले रही है। सहाफी बरादरी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। वज़ीर आला का अब्दुल्लापुर जुमरा रोड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। ज़ेर तामीर मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्से का जायजा लिया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की लगातार तीसरी फतह। अफगानिस्तान को 83 रन से शिकस्त। 304 रन के हदफ के ताकुब में अफगान टीम 220 रन पर ढेर। उबैद शाह, तैयब आरिफ की 3-3 विकेटें, उबैद खलील के 2 शिकार। पाकिस्तान के शाहजेब खान ने 79, शुमाइल हुसैन ने 75, रियाजुल्लाह ने 73 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। ऑप्ट स्टेडियम में खिलाड़ियों की कोचिंग स्टाफ के हमरा मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया।
मैच के लिए तेज विकेटें बनाई जाएंगी, पिच में बाउंस होगा और पेस भी। क्यूरेटर्स ने बता दिया। स्लिप वार्डन को कैच थामने की खुसूसी तरबियत दी गई। और चॉकलेट की दुकान बनाने का सपना। हॉलीवुड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म वोंका का ट्रेलर आ गया। 15 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।